हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल का नाम है व्लॉग गर्ल और मेरा पहले वाला हैक हो गया था, तो उसके बाद में फिर मैंने बनाया है दूसरा, ताकि मेरा और आपका मतलब जो भी नया एक छोटा सा प्यारा सा रिश्ता बना हुआ है तो मेरा आगे बढ़ता रहे। और फिर ये देखिए, मेरा मतलब चैनल के अंदर सिर्फ मैं ये डालती हूँ कि मैं पूरे दिन क्या से क्या करती हूँ, मतलब क्या काम करती हूँ, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, मतलब डेली की दिनचर्या। आगे मैं क्या करूँगी, क्या डालूँगी, अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी का मैं कुछ भी नहीं कह सकती। फिलहाल मैं सिर्फ मेरे ब्लॉग के अंदर ये दिखाती हूँ मैं पूरे दिन क्या काम करती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और फिर मैं मेरी चाय, पहली बार की चाय को गैस के ऊपर रख रही हूँ। मतलब चढ़ा देती हूँ, मैं मीडियम गैस करके सारी चीज़ें डाल दूँगी, मतलब सब कुछ डाल दूँ, सिर्फ चीनी लास्ट में डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को शुगर प्रॉब्लम है तो फीकी चाय पीते हैं, तो मतलब उनकी निकालने के बाद फिर मैं चीनी मिलाऊंगी। तब तक क्या जितनी भी चीज़ें डलती हैं चाय की सारी दूध वगैरह सब कुछ इकट्ठा डाल दूँगी और मीडियम गैस के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि पहले मैं कोले सिलाऊंगी और उसके बाद में मैं करूँगी मेरी पूजा पाठ, कहानी वगैरह पढ़ूंगी, आरती वगैरह करूँगी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक क्या है मेरी चाय उबल कर तैयार हो जाएगी। और फिर चल देती हूँ मैं मेरे कोले सिलाने के लिए। पानी आकर देखती हूँ तो पानी नहीं आया हुआ है, क्योंकि आज पानी आने का दिन भी नहीं है और पानी आया हुआ भी नहीं है, क्योंकि पानी गैप दे के आने लगा, मतलब पानी ने परेशान कर रखा है। लेकिन देखते हैं आगे आता है नहीं। लेकिन ये है कि गुनू के पापा रात को कह रहे थे कि नहर आ गई, हो सकता है पानी कंटिन्यू आने लग जाए, मतलब सिर्फ ये एक हमारा गैसिंग पॉइंट है, क्योंकि नहर आने के बाद में पानी कंटिन्यू आने लग जाता है। लेकिन फ़िलहाल तक आया नहीं है। और फिर मैं आ जाती हूँ मंदिर के अंदर और मतलब चाय को मैंने चढ़ा दिया गैस के ऊपर। तो मंदिर के अंदर जो मेरे को पूजा पाठ के अंदर जो भी सामान चाहिए होता है मैंने फटाफट डाल लिया, मतलब जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, चने, मुनक्का, लोटे के अंदर पानी और शक्कर, प्रसाद, दिए, मतलब सब कुछ मैं ले लेती हूँ। फिर मैं मेरी पूजा पाठ करनी शुरू कर देती हूँ। मंदिर के अंदर मैं पूजा मतलब व्रत और परायण होता है तभी करती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर मतलब मेरे इष्ट देवता के ऊपर जल चढ़ाती हूँ और फिर मेरे सूर्य देवता की और तुलसी मैया की, मतलब सिर्फ जल चढ़ाने का काम करती हूँ और धूप लगाती हूँ। मतलब मंदिर के अंदर पूजा सिर्फ मैं 2 दिन करती हूँ, या तो व्रत होता है या परायण होता है। फिर पानी आ जाता है, मतलब जोत करके निकलती है तब तक मेरा पानी आ जाता है। और चलो अच्छी बात है कि मतलब बात सही हो गई कि नहर आ गई है और पानी अब डेली आने लग जाएगा। देखते हैं आते हैं नहीं आता, लेकिन कल आया था तो आज भी आ गया, क्योंकि कल रात को नहर आ गई थी। और चलो अच्छी बात है। और फिर ये देखिए, क्योंकि क्यारी के अंदर पानी की जरूरत भी है, फिर मैं मेरी मतलब सूर्य देवता को, तुलसी मैया को जल दे दिया। मेरे सूर्य देवता देखिए कितने क्लियर नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर दे रही हूँ, मतलब मेरे इष्ट देवता की पूजा कर रही हूँ, मेरे केले की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा की जाती है, उसी के अंदर दीपक को जलाया जाता है। तो मतलब मंदिर के अंदर से मैं धूप वगैरह करती हूँ, दीपक हमेशा केले के पेड़ के अंदर ही चढ़ाती हूँ। और जो जल होता है जिसके अंदर चीनी वगैरह चीनी मिलाते हैं, वो भी तो केले के पेड़ के अंदर मतलब जड़ के अंदर देना होता है। मतलब ये कथा के अंदर लिख रखा है, तो उसी के अनुसार मैं काम करती हूँ। मैंने मेरी पूजा पाठ कंप्लीट कर ली है और मतलब चाय सब ने पी लिया, मैंने मेरी छान कर रख रखी है, क्योंकि मेरी पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। देखिए ये रही मेरी ज्योत, जय बाबा जी। और फिर दिख जाते हैं, देख मतलब ये गाड़ी जो गई है इसने मतलब जो साइड में डोगी थे उनको कुछ दे के गई है, तो डोगी खाने लग जाते हैं। अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी। मैं चाय पीने के लिए जाती हूँ तो अब देखिए इतने मतलब जो वहाँ से भैंस वगैरह जा रही थी वो इस साइड में आ जाती है, मतलब उनके मस्ती चढ़ी हुई है और वो अपने मतलब मस्ती की धुन में चली जा रही हैं, और उनका जो मालिक है वो रह गया है पीछे। और मतलब ये देखिए फिर लग जाती हूँ मैं अपने झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, और मैं बार बार ऊपर से हौद को देख रही हूँ। और पानी आज संतुष्टि वाला आ गया, मतलब आज तो हौद भी भर गया, टंकी भी भर गई, पीने का भी भर गया, मतलब आज संतुष्टि वाला हो गया। फिर गुनू के पापा बोले कि चलो क्यारी के अंदर भी दे देते हैं, क्योंकि क्यारी मतलब डेली की डेली पानी मांगने लग गई है, मतलब पानी देते भी रहते हैं, मतलब जो बर्तन का होता है, पोछे का होता है, सारा पानी हम क्यारी के अंदर देते हैं, कोई भी पानी हम वेस्ट नहीं करते। हाँ, एक कपड़े का पानी मतलब कपड़े धोने का पानी होता है वो तो भाई नाली के अंदर ही जाएगा, क्योंकि कपड़े बस मतलब बर्तन साफ़ करते हैं वहाँ पर नहीं धुप सकते हैं, तो उस पानी को छोड़कर सारा का सारा पानी हम सीधा का सीधा क्यारी के अंदर डालते हैं। पाइप को इधर से उधर, उधर से इधर कर देते हैं, क्योंकि एक मोटा सा पाइप लगा रखा है प्लास्टिक का, तो उससे मतलब डलता रहता है। लेकिन आज संतुष्टि वाला आ गया पानी और मेरी सफाई हो गई है कंप्लीट, मतलब पानी अभी भी चल रहा है, मतलब मैंने सफाई कंप्लीट कर दी है, झाड़ू पोछा डस्टिंग तब तक पानी चल रहा है, मतलब आज पानी घंटे से ऊपर चला है। चलो अच्छी बात है। गुन्नू के पापा लगाने लग गए हैं क्यारी के अंदर पानी, कह रहे हैं कि क्यारी के अंदर भी दे देता हूँ मैं। चलो चल रहा है तो दे देते हैं, पाइप लगाते इतनी देर में पानी चला जाता है। मतलब देखिए हौद भर गया, लेकिन ये है कि हाँ संतुष्टि का पानी आ गया, हौद भर गया, टंकी भर गई और थोड़ा बहुत
मतलब चाहिए था वो यूज हो गया, मतलब पोछे वगैरह के अंदर, लेकिन हाँ क्यारी के अंदर पानी नहीं दे पाए। और फिर ये फिर मैं मेरे पौधों में पानी देने लग जाती। मेरे पौधों में पानी में हमेशा पत्तों को धोते हुए डालती हूँ कि पत्ते भी डूब जाएंगे और पानी भी चला जाएगा, मतलब एक पंथ दो काज हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही देती हूँ। मतलब क्योंकि मेरे मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं, मतलब जो भी होते हैं गार्डनिंग वाले वो छोटे होते हैं, तो उनको धोया जा सकता है, ऊपर से पत्ते पे पानी डालो तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, मतलब ये होता है। हाँ बड़े पेड़ों का तो, क्योंकि फ़िलहाल तो बड़े पेड़ है नहीं, सिर्फ एक अमरूद का पेड़ है और उसको बहुत कम रेयर चांस के अंदर धोया जाता है, क्योंकि वो बारिश के अंदर ही डूबता है। देखिए धोने के बाद में मतलब जो भी गार्डनिंग होती है वो कितनी प्यारी दिखने लग जाती है, मतलब। लेकिन एक बात है, मतलब अगर बारिश होती है ना वो वाली सफाई नहीं होती, बारिश वाली तो अलग ही रौनक होती है। फिर मैं मेरे बाबा जी को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मैं हो गया है टाइम दोबारा की चाय का। चेष्टा बाबू सो रहा है, मेरा बाबा जी को मैंने कर दिया है तैयार। और कल तो चेष्टा बाबू काफ़ी लेट तक सो रहा था, मतलब सफाई वगैरह सब कुछ ऊपर और नीचे की कर दी थी। बाबा जी को दे दी है चाय चिप्स के साथ में, चिप्स खा लेगा मेरा लाडू जी और चाय पी लेंगे मैं और मेरा लाडू। गुनू नहीं पीती है चाय, गुनू ने छोड़ रखी, मतलब जब उसके पी लिया तो उसके बाद से लेकर अभी तक उसने चाय नहीं पी। देखिए मेरा लाडू जी सो रहा है। फिर मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, फिर लग जाती हूँ मैं नीचे की सफाई में। और चेष्टा बाबू सो रहा है, गुन्नो कर रही है अपनी पढ़ाई, और मतलब ऐसे करके मेरी दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन जैसे भी है छोटी सी है मेरी फैमिली, मतलब जिससे मैं इंट्रोड्यूस आपको कराती रहती हूँ कि मेरी फैमिली क्या काम करती है। हाँ लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ ये चाहती हूँ कि मतलब हमारा साथ बना रहे और आगे कुछ नया नया इंटरेस्टिंग करते रहें। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ इतना ही है, जो भी घर का काम होता है वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ और मेरे बाबू के शॉर्ट्स दिखाती रहती हूँ, और मतलब जो भी हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है चीमू उसके दिखाती रहती हूँ। मतलब ये है कि हाँ इंटरटेन करती रहती हूँ। बस ये हो जाता है कि पसंद किसी को आए किसी को नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। और देखते हैं, लेकिन ये है कि आगे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ आगे कुछ नया कर सके। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ इतना ही हो रहा है, लेकिन जैसा भी है अच्छा है, सिंपल है। क्योंकि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, ये मेरी प्यारी सी फैमिली है जिसकी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। फिर मेरे देखिए चेष्टा बाबू बना रहा है अपने लड्डू और चूरमा, मतलब वो मिट्टी से बनाता है, मतलब उसी गमले के अंदर बनाता रहेगा, मतलब एक गड्ढा सा कर लेगी उसी के अंदर बनाई जाएगी। और फिर मैं मेरे यहाँ से धोने का काम शुरू कर दिया है, चेष्टा बाबू को खिला रही हूँ खाना, मतलब चेष्टा बाबू खाना खाता रहेगा और मेरी यहाँ से सफाई कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ऊपर की कर दी है, खाना मेरे को खाना नहीं है, खाना सिर्फ बाबा जी को खाना देना है, क्योंकि मेरे को खाना नहीं खाना है, मेरा फास्ट है। फास्ट वाले दिन में बहुत कम, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है कि मैं कुछ खाती हूँ, मतलब फ्रूट वगैरह भी मैं बहुत कम खाती हूँ। मतलब हाँ ये है कि शिवरात्रि का व्रत होता है उस दिन मैं फ्रूट खाती हूँ, क्योंकि उस दिन रात को खाना नहीं खाया जाता है शिवरात्रि वाले दिन, और न ही सोमवार का व्रत होता है तो उस दिन खाया जाता है। लेकिन सोमवार के मैं व्रत नहीं करती हूँ, हाँ लेकिन शिवरात्रि के करती हूँ, उस दिन तो रात को खाया जाता है, तो शिवरात्रि वाले दिन फ्रूट मैं ज़रूर खाती हूँ। और ये देखिए सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है, नीचे की भी ऊपर की मैंने आपको पहले दिखा दी थी। इतने सारे कपड़ों को करनी है मेरे को प्रेस, और मैं दिखाती हूँ तब तक आ जाते हैं मेरे हस्बैंड जी बाहर से। पहले मैं उनके लिए गेट खोल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि पहले मतलब बाइक को हॉर्न दे रहे हैं, तो मतलब बाइक का हॉर्न बजा रहे हैं, तो मैं पहले गेट खोल देती। देखिए ले गए बाइक को अंदर, और अब मैं आपको सफाई दिखा देती हूँ। देखिए सारी की सारी हो गई कंप्लीट। और गुनू आज ऊपर गई है, गुनू नीचे नहीं है, तो उसका कमरा भी ओपन है, चलो उसके कमरे की भी दिखा देती। देखिए सब कुछ साफ कर दिया, सेट कर दिया है। ओके चलो आप करते हैं प्रेस, क्योंकि प्रेस के ज़्यादा कपड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी करनी है, क्योंकि कल शुक्रवार हो जाएगा, कल बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो थोड़े से कपड़े थे उन सब के कर दी मैंने प्रेस, क्योंकि बाकी तो मैंने समेट के रख दिए थे। क्योंकि मतलब धूप वगैरह थोड़ी सी मतलब आप मतलब इस टाइम के ऊपर रहती है, थोड़ी देर के बाद में मतलब धुंधली पड़ने लग जाती है, तो बैटरियों में थोड़ी वो हो जाता है कि मतलब फिर लाइट ऑन करना पड़ता है, तो फिर यार थोड़ी सी तेज़ धूप थी तो मैंने कर दी प्रेस, क्योंकि फिर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या मैंने उनको वैसे के वैसे समेट के रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और ये देखिए इतने से कपड़ों के कि ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि 2 ही दिन के थे। और ये है मेरी दोपहर की चाय, व्रत वाले दिन मैं दोपहर में चाय बनाती हूँ मेरे लिए, और फिर मेरा बाबूजी सो जाता है, मैं भी सो जाती हूँ, और चिप्स चेष्टा बाबू खाता है, चाय मैं पीती हूँ, और फिर बनाती हूँ मैं शाम की चाय। और मेरा लाडू जी देखिए क्या कर रहा है, अपनी मस्ती के अंदर लगा हुआ है, और ये कर रहा है घोड़े की सवारी। आज मेरा लाडू जी कर रहा है घोड़े के ऊपर घोड़े की सवारी, बोलो घोड़े को घोड़े की सवारी करा रहा है। उसके बाद में करता है वो खुद भी घोड़े की सवारी, मतलब देखिए करने लगे, अब खुद करने लग जाएगा, मतलब बाहर
लेकर आ गया कि मामा जी चेष्टा बाबू बाहर करेगा, मतलब फिर अंदर करता रहता है, बाहर करता रहता है। काफ़ी देर तक खेलती रहती है मेरे लाडू अपने घोड़े के साथ में। लेकिन हाँ ये है कि इसको पैर से चलाना पड़ता है, मतलब ये ऑटोमेटिक चलता नहीं है, मतलब सेल वगैरह किसी का नहीं, ये नॉर्मली लकड़ी का बना हुआ है, तो इसको उठा उठा के चलाना पड़ता है। लेकिन ये है कि चेष्टा बाबू इसको उठा लेता है। और छोटी थी जब नहीं उठा पाती थी, सिर्फ बैठी रहती थी एक जगह के ऊपर। लेकिन अब ये है कि इसको खिसका खिसका कर आगे तक ले जाती रहती है और इसके साथ में खेलती रहती है। लेकिन खेलती वो एक ही चीज़ के साथ में है, मतलब आज घोड़ा ले लिया तो कल दूसरी चीज़ ले ली, मतलब ये नहीं है कि डेली एक ही चीज़ के साथ में खेले। लेकिन हाँ मेरे मतलब ये है कि अब 2-3 दिन से अपने बाबूजी के साथ में नहीं खेलती है, बस कभी कुछ ले लेती कभी कुछ ले लेती। ये रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया, उसके बाद मेरे बाबा जी सो जाते हैं। मेरा लाडू चल दिया अपने खेलने के लिए। देखिए उसने उठा लिया अपना सामान, क्योंकि अब ये पानी डालकर खेलेगा। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ में। ऐसे सपोर्ट देते रहे, बाय।